ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूपात्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में देखो, बाबा जब कोई बात बार बार कहता है तो उस बात में बहुत सारी अहमियत होती है, कोई ना कोई रीजन होता है। देखो बाबा कितने दिन से कहें या हम यूँ कहें, शुरू से ही एक बात पक्का करता आया है कि तुम अपने को आत्मा समझो। बाबा आज कह रहा है कि कई लोग मुझे भी नहीं पहचान पा रहे हैं और अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, है ना। भगवान कैसा है, कैसे उसे याद कर रहे हैं, उसको जानते नहीं हैं। तो उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया। और मुरली में बहुत सारी बातें हैं। पूज्य और पुजारी बनने का ये खेल है। भगवान आकर के हमें पुजारी से फिर से पूज्य बना रहा है। कैसे बनाता है उसके बारे में बाबा ने कहा। सबसे बड़ी बात, एक शब्द आया है मुरली में, दृढ़ विश्वास। अब ये दृढ़ता बहुत बड़ी चीज़ है ना। बिलीव जिसको बोलते हैं, फेथ, है ना। तो वो क्या है? जिसको विश्वास होता है कि हम भगवान से वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। अब ये बड़ी बात होती है, वैसे सबको नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को होता है। तो वो क्या है हमें? दूसरी बात आज बाबा ने एक और कही कि इस पुराने शरीर से भी तंग नहीं होना। जब कोई बीमारी आती है ना, तो हम तंग हो जाते हैं कि अरे इस शरीर से कब तक हम चलेंगे, क्या करेंगे। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। आज बाबा देखो, एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम को बाबा ने टच किया है कि कल्प कल्प में ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। अब ये समझने की बात, इसका मतलब कल पहले जिस टाइम बाबा आया था उसी टाइम इस कल भी आया। कल पहले जब परिवर्तन हुआ था इस बार भी होगा। तो इसको अच्छी तरह से समझना है, तंग नहीं होना है ना। लोग दवा ज़्यादा खाते हैं, पुराना शरीर है तो तंग हो जाते हैं। शिव बाबा की अगर याद में शरीर छोड़ेंगे तो अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा। एक जन्म की बात है, एक जन्म हमें थोड़ी मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, फिर तो मज़े मज़े हैं। ध्यान रहे कि हम चलते फिरते कर्म करते कितना बाबा को याद करते हैं। अब ये डिटैच होकर के देखना, नहीं तो कई लोग देख भी नहीं पाते कि हमारा पुरुषार्थ क्या चल रहा है। और त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर के साक्षी दृष्टा बन करके हर कर्म करते हमें बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। और जब हम अनुभवी होंगे तो अनेक आत्माओं को बना पाएंगे अनुभवी मूर्त। और डबल लाइट वही रह सकते हैं जो मन से सदा संतुष्ट है। देखो, असंतुष्ट आत्मा कभी भी हल्की नहीं हो सकती। तो हम उसको गहराई से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग असंतुष्ट रहते हैं किसी न किसी से। और चेक करना है हमें कि हमारी आत्मिक एनर्जी कितना जमा होती है। व्यर्थ संकल्पों में तो एनर्जी नहीं जा रही, व्यर्थ समय में एनर्जी तो नहीं जा रही। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उसको हमको अच्छी तरह से देखना। हम इस शुरुआत करेंगे विश्वास के ऊपर, दृढ़ विश्वास। एक विश्वास होता है, एक दृढ़ विश्वास होता है। कहेंगे 100% मेरा निश्चय है कि मैं निश्चित विजयी बनूंगा। तो हमें कितना निश्चय है? तो पहला निश्चय क्या चाहिए कि मैं इस शरीर नहीं, शरीर के अंदर एक विद्यमान, एक चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। क्योंकि कई लोगों को ये भी निश्चय नहीं होता है ना। आप एक चीज़ समझना है, देखो, एक होता है जैसे अभी रोबोट चलता है। अब अगर उसको कंपेयर करें तो रोबोट कैसे चलता है, तो कहा जाता है रोबोट को चलाने के लिए एक कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर से भी कैसे चलता है, तो कंप्यूटर के अंदर एक क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू भी कैसे चलता है, तो सीपीयू की एक प्रोग्रामिंग करी जाती है, सॉफ्टवेयर किया जाता है जो उस कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट होता है, सीपीयू के द्वारा ऑपरेट होता है। ये शरीर भी ऐसा है। अब इसको अच्छी तरह से समझना। ये शरीर क्या है,
हार्डवेयर है मतलब रोबोट मान लो। ब्रेन क्या है? ब्रेन इस रोबोट को चलाने वाला कंप्यूटर है। लेकिन ब्रेन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? वो आत्मा है, वो कर्म करती है। अब ये आत्मा जब कैसे कार्य करती है इसको भी समझना है। आत्मा जब सोचती है, कई लोग कहते हैं कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ। मन को तो मानते हो? मन को तो कोई ऐसा नहीं होगा जो ना कहे कि हम नहीं मानते, क्यों कहेंगे मेरा मन लग नहीं रहा है, मेरा मन ये सोच रहा है, मेरा मन ये खाने को बोल रहा है, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन उदास है, मेरा मन हताश है, तो मन को तो सब मानते हैं। इसको समझना है। हम कह रहे हैं आत्मा छोड़ दो ना, आत्मा के ऊपर इतना फोकस नहीं करो। एक ही चीज़ समझो, एक एनर्जी है, जो एनर्जी जब सोचती है तो मन कहलाती है, और जब कोई निर्णय देती है तो बुद्धि कहलाती है। हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ के लिए हमारे अंदर पहले थाट आते हैं, 2 थाट आते हैं ना। अभी आपको मान लो कोई चीज़ खाने के लिए दी जाए तो पहले 2 थाट आएंगे मन में, खाऊं कि नहीं खाऊं। उसका डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। डिसीजन कौन लेता है? बुद्धि, इंटेलेक्ट डिसीजन लेती है ना। तो इस चीज़ को ही समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। अब देखो, अब मन भी तो दिखाई नहीं देता है, बुद्धि भी दिखाई नहीं देती, लेकिन हम सब जानते हैं कि मन और बुद्धि है। तो वो इतनी सूक्ष्म एनर्जी है ना। एनर्जी कभी दिखाई थोड़ी देती। पंखे से हवा चल रही दिखती है क्या? हीटर में गर्मी आई तो हीटर का स्प्रिंग रेड हुआ वो दिखेगा, लेकिन जो हीट प्रिसिपिटेट हो रही, रेडिएट हो रही, वो नहीं दिखेगी, है ना। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझना है। तो अपने आप को नहीं जानते हैं। दूसरा क्या है? परमात्मा को भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहता है कई लोग मोटे लिंग के रूप में उसको याद करते हैं, शिव को। तो यथार्थ रीति में ये नहीं जानते कि भगवान बिंदी है, हम उसको कैसे याद करें, है ना। एनर्जी में बहुत पावर होती है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। तो ये पहचान नहीं, अभी हमको तो पहचान मिल गई तो हमें याद करें। इसलिए आज बाबा कहता है जिनको पहचान मिल गई कि कैसे याद करें, तो दूसरों लोग को भी अच्छी रीति से समझकर वो समझाते हैं, है ना। और वही पतित पावन है। दुनिया में तो मनुष्यों को पता ही नहीं पतित पावन कौन है। अब ये वाली बात जब कई लोगों को बताई जाती है कि आत्मा हो तो, और वो परमात्मा है, शिव है, वही है, वो ज्योति स्वरूप है, तो कई लोग सोचते हैं तो नास्तिक बनना सिखला रहे हैं, देवी देवताओं को नहीं मान रहे। मैं एक बार गया था कहीं पे, शायद मथुरा की बात है, तो वो जो उनके बेटा और बहू थे वो ज्ञान सुना, और उन्होंने फिर क्या किया, कई लोग क्या करते हैं बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर क्या है कि वो पूजा वूजा बंद कर दिया। बुजुर्गों को तो पता होता ही है कि भाई उनको उनकी मान्यताएं हैं, तो उनके सामने उनके साथ मिलकर करना होता है। अब उन्होंने हमको पूछा कि आप लोग क्या सिखाते हो? ये तो इन्होंने पूजा पाठ कर दिया, सुबह उठ करके देवी देवताओं की पूजा किया जाता है, आरती पढ़ी जाती है, वो सब करते नहीं। तो क्या होता है, कई लोग फिर ऐसा सोचते हैं कि नास्तिक हैं, किसकी पूजा नहीं करते, है ना। लेकिन ये नहीं जानते हैं जो हमें पूज्य बना रहा है, आज पूज्य की बात आई ना, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। हम सब पुजारी थे, वो आकर के हमें पूज्य बना रहा है। तो पूज्य कैसे बनेंगे? खाली भक्ति करने से तो पूज्य नहीं बनेंगे ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अर्थात मेहनत करनी पड़ेगी। पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो पहला पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा कि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना पड़ेगा। दूसरा ये समझना पड़ेगा कि आधा कल्प तो हम पुजारी बने, अब भगवान ही आकर के हमें आधा कल्प के लिए पूज्य बना रहा है, तो उसको याद करना पड़ेगा। और ये बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कि ड्रामा में पार्ट है, इस ड्रामा में जो पार्ट है उसको हमें निभाना पड़ेगा और उसको साक्षी होकर के देखना है। तो ये दृढ़ विश्वास रहे कि मैं कल्प पहले भी मैं आत्मा थी, सतयुग में गई थी, इस कल्प भी मैं जाऊंगा। और कल भगवान आकर के पढ़ाता है, हम भगवान से पूरा वर्षा लेके ही छोड़ेंगे। अब ये जब समझ में आ जाएगा तो हमें दृढ़ विश्वास हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम सतयुग में थे, हमको अपने अंदर वो देवता देवी
देवता की फीलिंग ही नहीं आ रही। फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप 24 घंटे में से आधा एक घंटा अगर लगेंगे तो कुछ फीलिंग आने वाली नहीं है। थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अपने पुरुषार्थ को। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1-2 दिन मेहनत करें और हो जाए। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। आप देखो लौकिक पढ़ाई करते तो हम कितने साल तक उम्र तक पढ़ते हैं? आप सोचो 20-22 साल तक तो पढ़ते ही है ना, जब शरीर की उम्र हो जाती है। तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी स्टडी है, ये भी पढ़ाई है। कल भी कहा था ना, तो पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हमें भगवान किसके लिए पढ़ा रहा है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए पढ़ा रहा है ना। तो ये अंदर खुशी रहनी चाहिए कि जब हमारी स्टडी पूरी हो जाएगी और हम वापस जाएंगे। देखो विनाश की सब तैयारियां चल रही हैं, है ना। कुछ भी होगा। अभी भी हमने देखा थोड़ी दिन पहले चिंगारी लगी तो क्या क्या हो रहा है। तो ये सब होगा। अब ये समझना भगवान आया है, आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। फिर क्या होगा? हम सबको लेकर के जाएगा। हमने पुकारा उसको, 2500 साल तो आया है, और आके क्या करेगा? 2 ही वर्षा देता है भगवान ने, एक मुक्ति का, एक जीवन मुक्ति का। और देखा जाए तो दुनिया ही पावन है। एक मुक्ति वाली दुनिया पावन है और एक जीवन मुक्ति वाली। मुक्ति मतलब परम धाम, शांति धाम, और जीवन मुक्ति मतलब सतयुग। और मेजॉरिटी आत्माएं क्या होंगी? मुक्ति धाम में जाने वाली हैं, और कुछ आत्माएं जीवन मुक्ति धाम में जाएंगी और फिर इस दुनिया का विनाश हो जाएगा, है ना। था ना अमर लोग, अब नहीं है। वापस फिर से भगवान स्थापन करने वाला। ये बात अच्छी तरह से समझना। देखो बाबा कहता है 100% सर्टन है इस मृत लोक का विनाश होना है। मृत लोक मतलब जहाँ काले मृत होती रहे। अमर लोक मतलब जहाँ काले मृत न हो। इसका डिफरेंस यही है और कुछ नहीं है। इसका अमर लोक का ये मतलब नहीं है कि वहाँ कोई शरीर नहीं छोड़ता। शरीर वहाँ भी छोड़ते हैं, लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होती। तो ये अच्छी तरह से समझना है। और मुख्य बात है, अपने आप को देखो। बाबा कहता साक्षी होकर के देखो कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। सेवा हमारी किसके लिए होनी चाहिए? दूसरों के कल्याण के लिए होनी चाहिए, नाम मान शान के लिए नहीं। तो ये मेहनत करनी है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, ये शरीर भी तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में देवी देवता बन कैसे राज करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे, है ना, कि वहाँ तो आत्माभिमानी रहते हो। शरीर बूढ़ा होगा तो छोड़ देंगे, नया लेंगे, वहाँ दुख की बात नहीं होती। यहाँ शरीर ना छूटे उसके लिए कितनी डॉक्टर की दवाएं आदि की मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी क्या स्वस्थ रहते हैं। बाबा कहता है तुम बच्चों को बीमारी आदि में पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना चाहिए। क्या पैसा हमारी बीमारी का इलाज कर सकता है? हम सब ने देखा होगा, जो भारतवर्ष के सबसे रिचेस्ट पर्सन ही कहेंगे मुकेश अंबानी जी को, उनका एक पुत्र है बड़ा, हम सबको पता है ना उसकी हेल्थ कंडीशन के। वो चाहे तो डॉक्टरों की लाइन लगा दे, लेकिन उसकी वो बीमारी नहीं ठीक हो पा रही, जो भी रीज़न हो। मेरे को नहीं पता, बीमारी भी नहीं पता, बट मोटापा है करके वो दिखता है। तो पैसे से नहीं सब कुछ होता है। भगवान देखो क्या कह रहा है कि पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना चाहिए। क्यों? 2 रीजन बाबा ने बताया। एक तो क्या है, इस शरीर से हम जीते जी भगवान से वर्षा ले रहे हैं, है ना, मेहनत है ना। देखो शरीर तो एक दिन छूटेगा, लेकिन अभी छूट गया तो फिर क्या होगा? अभी छूट गया तो हमारा पुरुषार्थ कम हो जाएगा। इसलिए तंग नहीं होना है, इसी शरीर से हमें वर्षा लेना है। तो कोशिश करके शरीर का भी ख्याल रखना है। कई ख्याल नहीं रखते। शरीर का ख्याल रखने का मतलब ये क्या हुआ? शरीर से ख्याल रखने का ये मतलब नहीं हुआ कि हम शरीर से काम न लें। शरीर से काम लेना, ख्याल ये रखना है जो हम उल्टा सुल्टा खाते हैं वो खाना बंद कर देना है। हेल्दी फूड खाना है। ठीक है, मैं मुरली के ऊपर वापस आता हूँ, वो हमारा टॉपिक नहीं है। क्योंकि शरीर का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो हम स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए कई मुरलियाँ बाबा की अव्यक्त वाणी चली हैं, उसमें लिखा हुआ है बाबा ने
कि जिस दिन शरीर को चलाना आ जाएगा उस दिन राज्य को चलाना आ जाएगा। तो शरीर को चलाना भी नहीं आता क्योंकि हम स्वाद के लिए खाते हैं, है ना। शरीर को एनर्जी देने के लिए खाइए, स्वास्थ्य के लिए नहीं खाना है हमें। टेस्ट बाइट्स होते हैं, उनको जो जो हम देते रहते हैं उसकी आदत पड़ जाती है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अभी तो बहुत दिन से मैं शिमला मिर्च खाता हूँ। अब शिमला मिर्च मतलब कई लोगों को लगेगा कि वो तो मिर्च है, मिर्च मतलब कैसे ऐसे खाई जाती है खाने से पहले, लेकिन मैं आपको बताऊं वो मुझे मीठी लगती है। मीठी मतलब गुड़ जैसी मीठी नहीं है, आम जैसी मीठी नहीं है, लेकिन वो जब आप खाएंगे तो टेस्टी लगेगी, अच्छी लगेगी। तो ऐसा नहीं है, जैसी हैबिट डालो वैसा शरीर पड़ जाता है। और अगर बाई दबे मान लो ठीक ना हुए, बाबा की याद में अगर शरीर छोड़ा, तो फिर क्या होगा, यहाँ से वो संस्कार लेकर के जाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे। जितना हमने योग किया, जितना बाबा के बने, उतना तो फल मिलेगा, लेकिन वो संस्कार लेकर के जाएंगे। और अगर यहीं जन्म मिला तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा। इसलिए देखो बहुत सारी आत्माएं क्या होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाबा के ज्ञान में आ जाते हैं, है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है, और जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना मिलेगा। इसलिए बाबा क्या कहता है, चलते फिरते जितना हो सके याद करो। बोझा हटाना सिर से कौन कैसे हटेगा, तो उसके लिए सिर्फ याद चाहिए, और तो कोई तरीका है नहीं। बाबा देखो सब कुछ जानता है। आधा कल बच्चों ने तकलीफ दी है, इसलिए मैं आया तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा देने के लिए। अब वर्षा लेने का सहज रास्ता भगवान बता रहे हैं कि हम उसकी सुन रहे हैं, और सबसे सहज रास्ता है बाबा को याद करना है। अंतिम जन्म प्योरीफाई करना है अपने आप को, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। एक ही जन्म की बात तो है। तो पुरुषार्थ करके हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है, मेहनत करनी। तो ये मेहनत ही सबसे होती नहीं है। ये मेहनत करो, चेक करो। बाबा कहता बैठ के चेक करो, साक्षी होकर के देखो हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते भगवान को कितना याद करते हैं। माया ज्ञान सुनाने में नहीं आती है, माया किस में आती है, याद में आती है। तो याद के समय ही तो हमें ये ध्यान देना है। बाबा कहता है 5000 साल पहले भी हम आए थे, तुमको ज्ञान दिया था। भक्ति का फल देगा ना, क्या फल देगा बताओ। दुनिया में भी भक्त बोलते हैं कि भगवान आया तो भक्ति का कुछ फल देगा, तो क्या देगा भक्ति का फल, ज्ञान ही देगा ना। तो ये सारी बातें बाबा कहता बुद्धि में टपकनी चाहिए। क्या टपकनी चाहिए कि 5000 वर्ष का एक कल्प है, इसमें हम 84 जन्म लेते, हम भूल गए थे, भगवान आकर के फिर से हमें समझा रहा है। तो देखना चाहिए। आजकल देखो लोग अब स्वस्थ होने के लिए क्या क्या दवाई खाते हैं, बात मत पूछो कितनी। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, लोग दवाई को बड़ा इजी समझ लिए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई, कई लोगों ने बीमारी को नेचुरल समझ लिया। जैसे आज की दुनिया में किसी को पूछो तो कहेंगे डायबिटीज़, बीपी, सब नॉर्मल है ना, खाते रहो, कलयुगी फ्रूट्स हैं खाते रहो। बाबा भी कई बार मुरलियों में बोलता है कलयुगी फ्रूट्स हैं खाते रहो। जब तक हम इनको बीमारी नहीं समझेंगे। अब अगर हम शारीरिक बीमारी ही नेचुरल हो गई तो फिर क्या कहेंगे, है ना। जैसे कोई कहे गुस्सा तो नेचुरल है, आजकल तो आता ही है, गुस्सा नेचुरल है, तो फिर खुशी क्या है, शांति क्या है, वह नेचुरल हो गया क्या। तो ये बात को अच्छी तरह से समझ करके हमें मेहनत करनी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। आज जो स्लोगन में पॉइंट्स आई है वो मैं पहले लेना चाहूँगा, जो मन से सदा संतुष्ट वही डबल लाइट रह सकते हैं। क्या हम असंतुष्ट होकर के हल्के हो सकते हैं? कई लोगों को मैंने देखा है वो संतुष्ट होते ही नहीं है। हालांकि हम सबको पता है संतुष्टता के 4 सर्टिफिकेट बाबा ने बोला है, खुद से संतुष्ट, खुदा से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट। लेकिन क्या होता है, कई लोग संतुष्ट होते नहीं, और ज़्यादातर असंतुष्ट क्यों होते हैं, उसका कारण होता है लोगों का व्यवहार। लोगों को देख करके उनकी असंतुष्टि आ जाती है। आप एक चीज़ पहले भी चर्चा की गई है, आज फिर से वो चर्चा कर रहा हूँ कि जिस दिन आप ये छोड़ देंगे कि मुझे किसी से कुछ चाहिए, चाहिए वाला शब्द ख़त्म कर दो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आई एम परफेक्टली ओके, आई एम परफेक्टली हेल्दी, मैं संपूर्ण
संपूर्ण हूँ मतलब मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दिया, आप संतुष्ट बन जाएंगे। और जहाँ एक्सपेक्टेशन रखा आप असंतुष्ट रहेंगे और डबल लाइट नहीं रख सकते। डबल लाइट रहना इतना आसान नहीं है। एक्सपेक्टेशन आए आपको दुख होगा, आपको परेशानी होगी, और एक्सपेक्टेशन रखते हैं इसने मेरी बात क्यों नहीं सुना, इसने मैं जो बोला वो क्यों नहीं किया, ये सब क्या है? असंतुष्टि बनाना। तो हमें असंतुष्ट नहीं बनना है और ना किसी को बनाना है। सब परफेक्ट है। ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ओके आई एम ओके, यू आर ओके, थिंग्स आर ओके, ये वाला बनना है। आज के वरदान पे आते हैं। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा, दो शब्द है। त्रिकालदर्शी मतलब जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। और साक्षी दृष्टा का मतलब क्या होता है? हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखे। साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते, बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव द्वारा दृष्टांत स्वरूप हो। मतलब आप क्या उदाहरण लोग दूसरों को दें। बाबा ने कहा ये त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर काम करते हो, तो कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता। कई बार जो है हमको समझ में नहीं आता है कर्म अच्छा है कि नहीं, और कर्म की परिभाषा थोड़ी सी चेंज कर लें। सोचना भी एक कर्म है। जब हम ऐसे साक्षी दृष्टा बन करके कर्म करेंगे तो हमारा कर्म सुकर्म होगा और हम कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कई लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञान में चलने के बाद अपने कर्म बंधन बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? तुम ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, वो क्यों नहीं सुनता है। ये जब करेंगे तो आपके कर्म बंधन बढ़ जाएंगे। हमें कर्म बंधन बढ़ाना नहीं है, ख़त्म करना है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ के चक्कर में पड़ने नहीं। बाबा क्या कह रहा है देखो, कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, फिर बंधन में नहीं आएंगे। क्या करना पड़ेगा? कर्म करते करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अन्य आत्माएं जो होंगी ना, वो आपके सामने दृष्टांत रूप और एग्जाम्पल बन जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा बनना है कि हम दूसरों के लिए दृष्टांत बने, है ना। कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए, है ना। तो वो अच्छी तरह से समझना है हमको, श्रेष्ठ कर्म करना है। तो ध्यान देना भाई कि हमें कौन से कर्म करना है। लोग आपका एग्जाम्पल दें। और आज का व्यक्ति सारे में बहुत अच्छी पॉइंट आई है। समर्थ जब संकल्प हम करते हैं तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। जैसे आई एम पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, ऐसा कोई भी संकल्प करते एनर्जी जमा होती, कंजर्व होती। और जब हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, मैं तो बीमार हूँ, मेरे से होगा नहीं, ये सब फालतू संकल्प हैं या इधर उधर की बातें करते हैं, उससे एनर्जी जाती है, रिलीज होती है। इसलिए बाबा क्या कह रहा है, व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। व्यर्थ संकल्प कहाँ से आते हैं तो हम सबको पता है, रॉ मटेरियल के जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वही तो रॉ मटेरियल है। तो वो क्या करना है, उसको बंद कर देना है ना। याद रहे, इसी शान में बाबा कहता रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, समर्थात्मा हूँ, तो परेशान नहीं होंगे। और नॉट ओनली परेशान नहीं होंगे, अनेकों की परेशानी मिटाने के निमित्त बनेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, पूज्य से पुजारी बनने के लिए बाबा को याद करना है, दृढ़ संकल्प रहे कि हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बनेंगे। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहना है ना। और स्वर्गवासी बनने के लिए मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन करके हर कर्म बंधन मुक्त स्थिति में स्थित होकर करना है, सदा संतुष्ट रहना है और अपनी आत्मिक शक्ति और एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। इसमें